तो दीवानगी दिखनी चाहिए। देखो मुझसे भी नहीं रहा गया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मेरा दिल भी बच्चा है, मैं भी शिशु हूँ, और चूंकि मैं अपने गुरु को अगर प्रेम करता हूँ तो बैठे कैसे रह सकता, तो थोड़ी तो दीवानगी तुमने भी दिखनी चाहिए। और यही क्षण है उस सत्य शुभ आनंद को अपने अंदर उतार लेने के लिए थोड़ी तो दीवानगी जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे, पैरों में पायल है ना। सचमुच तुम मानव जीवन को धन्य करना चाहते हो तो श्रेय में आओ,
सद्भाव में आओ, दया में आओ, ममता में आओ, करुणा में आओ, प्रेम में आओ। हवा के बिना तुम जिंदा नहीं हो सकते और हवा का ध्यान नहीं होता। धरती के बिना तुम नहीं हो सकते और धरती का ध्यान नहीं होता। आकाश के बिना तुम नहीं हो सकते और आकाश का ध्यान नहीं होता। अग्नि के बिना तुम नहीं हो सकते और अग्नि का ध्यान नहीं होता। जल के बिना तुम नहीं हो सकते और जल का ध्यान नहीं होता। जन्म दुष्य दुख और मृत्यु भी दुष्य दुख और इस बीच का जीवन भी दुख ही दुख। चिंता दुख है, परेशानी दुख है, रोना दुख है, दीनता दुख है, मलिनता दुख है, दरिद्रता दुख है और हमें दुख से मुक्त होना, जीवन निर्माण करने की ओर। प्रेमाना कल से आज तक में टाइट कर गाली जो भी आनंद का पल हमारे आपके द्वय के मिलन से हुआ है, उस सबको इकट्ठा करके और भी ब्रह्मांडिक ऊर्जा उस परम प्रभु से प्राप्त करके मैं आप सब शिष्यों को मृत्युंजय काल जय दीक्षा के रूप में वह अमृत जिसे पान करने के बाद व्यक्ति इस संसार में देहगत लीला समाप्त करने के बाद भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह अपने गुरु से कुछ ऐसी अतुलनीय, अद्वितीय, अनुपम, उच्च कोटि की दीक्षा को प्राप्त किया होता है। यद्यपि वह जीव संसार में जन्म लेता है और संसार के नियम के अनुसार ही समय विशेष में वह अपने इस देहगत लीला को समाप्त करता है। एक सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित मृत्यु जीव की होनी अवश्य संभावी हो जाती है, लेकिन जीव मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। पर जो शिष्य होता है, जो अपने शिव स्वरूप गुरु को आत्मसात किया रहता है, उसकी भी मृत्यु देहगत होती है, लेकिन वह काल के भाल पर अपना नाम अंकित कर जाता है, अपना रूप अंकित कर जाता है। राम ऐसे ही सत्पुरुष, सद्वेता, योगी, महायोगी अपने आप में उस परम को उपलब्ध, भगवत्ता को उपलब्ध भगवान बने और वो हमारे आपके रूप में ही एक माँ के गर्भ से जन्म लेकर, अब जन्म लेने के बाद श्री गुरु चरण, श्री वशिष्ठ के और श्री विश्वामित्र के चरण शरण में जाकर अद्वितीय श्रेष्ठ दीक्षा श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर प्राप्त करी और उन्होंने वह बात कही कि हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र, मैं अपने जीवन को समाप्त नहीं होने देना चाहता और मैं काल के भाल पर स्वयं को अंकित कर देना चाहता हूँ, काल पर आरूढ़ हो जाना चाहता हूँ और सदियों सदियों तक एक युग पुरुष के रूप में मैं अपने आप में अपने जीवन को गतिशील करते रहना चाहता हूँ कि ये देह समाप्त हो जाए तो हो जाए सृष्टि के नियम के अनुसार, लेकिन मैं, मेरा रूप, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा पताका कभी ना नष्ट हो। कुछ ऐसी अनुपम, अद्वितीय, श्रेष्ठ, अमृत्यु तुल्य दीक्षा आप मुझे प्रदान करें। और विश्वामित्र से ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा राम, श्री राम ने भी, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, प्राप्त करी और उन्होंने मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा करी। ठीक इसी तरह उन्होंने, कृष्ण ने भी शांतिपन ऋषि से उच्च कोटि की महाकाल दीक्षा प्राप्त करके मृत्यु पर, काल पर जय प्राप्त करी और समय विशेष में स्थितियां, परिस्थितियां, चुनौतियां, संघर्ष उनके जिंदगी में आते रहे। पर कभी भी मैंने इतिहास में ऐसा आपने भी देखा होगा कि कृष्ण कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और उन्होंने जब भी
जीवंतता के साथ जीवन जिया, प्रफुल्लता के साथ, उमंगता के साथ जीवन जिया। और लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, ये नाच क्या रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम राधा को लेकर क्या घूम रहे हो। उन्होंने कहा कि समाज कुछ भी कहे, पर मैं सत्य पथ पर हूँ, मैं स्नेह पथ पर हूँ, मैं प्रेम पथ पर हूँ। समाज कहे तो कहे, मैं राधा को लेकर घूमता हूँ। मैं ही नहीं, आने वाला सदियां भी राधा और कृष्ण को लेकर घूमता रहेगा। और उन्होंने अपनी अद्वितीयता, अपनी शिष्यता, अपनी सर्वोच्चता से ये साबित किया, ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा से, कि काल के भाल पर अपना नाम अंकित कर दिया। काल उनका कुछ कर नहीं सका। ऐसा हो कि राम और कृष्ण की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह, राधा और मीरा की तरह भी आप भी समय विशेष में शरीर छोड़ोगे, कोई भय नहीं मृत्यु का। वो मृत्यु भी बड़ी सुखद होगी, मृत्यु भी बड़ी स्नेहपूर्ण होगी। मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा से मृत्यु भी श्रृंगार बन जाती है। कल मैंने कहा था, मृत्यु तो शिव का श्रृंगार है। और मेरे यह मृत्यु समय विशेष में जब भी कोई मेरा शिष्य इस देह को छोड़े, तो मृत्यु का वह स्वतः स्वागत करे और अपना श्रृंगार बना ले और अपने गुरु में लीन हो जाए, अपने शिव में लीन हो जाए। और काल को एक बार फिर शर्मिंदगी महसूस करा दे कि किसी गुरु का शिष्य कमल है, कोमल है, फिर भी काल पर भी कठोर है। ऐसी कठोरता, ऐसी दुर्धर्षता, ऐसी अद्वितीयता, ऐसी शेषता, ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, मैं आपका गुरु अपने प्राणों से रस निचोड़कर मैं आपके जीवन में अमृत भरूंगा, भर रहा हूं और अभी भर दूंगा, जिससे आप मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर निकल पड़े। ऐसा हो सके, मैं मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा के माध्यम से आप सबको जीवन में संपूर्णता प्रदान कर रहा हूं। भगवान शिव की साक्षी में, भगवान सदाशिव की साक्षी में, उनके स्नेह से मैं आपको सींच रहा हूं। उनके ही अमृत से जो उनमें स्थापित है, शिव अमृत है। शिव अपने आप में अमृत है। शिव अपने आप में अमृत प्रदाता है। शिव अपने आप में शिष्य को संपूर्णता दे देता है, क्योंकि शिष्य शिव की श्वास है, क्योंकि शिष्य शिव का प्राण है, क्योंकि शिष्य शिव की चेतना है, क्योंकि शिष्य शिव की गरिमा है। अगर शिष्य सचमुच अद्वितीय और श्रेष्ठ होगा तो शिव अपने आप में प्रफुल्लित और उमंगित होगा। शिष्य जब जब भी खिलता है इस संसार सागर में, अपने कमल को विकसित करता है, उस समय शिव आनंदित हो जाता है। शिव का आनंद शिष्य होता है और गुरु का भी आनंद शिष्य होता है। शिव शिष्य अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, अनुपम बने, उपहार बन जाए, ये गुरु का अपना आनंद है। ऐसा हो सके, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। देव महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम का अनुबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना, शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजयी कालजयी साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें, जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें, तो मृत्युंजयी कालजयी साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है।
जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे? या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे? अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक 4 आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चले जीवन के इस गुरुतम रहस्य की ओर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदित जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण। जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल हुआ, अभी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होने जा रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग स्वागत के लिए श्री बालकृष्ण बन्ने उसके आदेश के श्री बन्ने साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया वो मंच पर आए और गुरु जी को एक माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद ज्ञान दें। बन्ने साहब का गुरु जी के प्रति बड़ा प्यार है, हमेशा पूछते रहते हैं। बाबी मेजारी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। इन दोनों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और आशीर्वाद ये कि ये दोनों खूब लड़े पर प्यार जरूर करें। अब लड़े इसलिए कि पति पत्नी का हाथी की लड़ाई, पर कभी ना होगी जुदाई, है ना जी भाई? पति पत्नी का अर्थ क्या है अभी? डॉक्टर साहब, लड़ाई, पर कभी ना होगी जुदाई। क्यों डॉक्टर प्रवीण जी, है ना?
तो कोई चिंता मत करना है। पत्नी मतलब समझ लेना, पति मतलब समझ लेना। लड़ाई पर गुरु है ना बीच में, कभी ना होगी जुदाई। और अगर इस संसार सागर में आप एक दूसरे को अपना प्रेम स्नेह दे सकेंगे और एक दूसरे को अपना समर्पण दे सकेंगे, एक दूसरे को समझ सकेंगे 6 महीने में। 6 महीने ही रहता है, नहीं तो 60 साल तक नहीं समझ पाती पत्नी। 6 महीने समझ गया तो ठीक, और नहीं तो 60 साल तो डंडे पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि दोनों समझ जाए, और समझ ही जाएंगे क्योंकि मैं उनका गुरु। आशीर्वाद। ठीक है? शक्ति महोत्सव ऐसा यादगार शिविर था और है कि यहाँ पे आकर के मैं गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना और गुरु को हर पल हर क्षण कैसे निहारते हैं, कि प्रभु ने कमल स्वरूप में हम सबको सिखाने का प्रयत्न किया है। हमने कितना सीखा और कितना पाया, वो हम उनको अपने हृदय में स्थापित करके ही एक प्रमाण दे सकते हैं। और यह शिविर इसी चीज़ का एक स्वरूप था कि हम सब अपने प्रभु को अपने हृदय में स्थापित करें और उन्हें हर पल हर क्षण निहारें, और बस गुरु की कृपा ही प्राप्त होती रहे। यही गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। सभी को मेरा प्रणाम है। मुझे यहाँ पे शिव शक्ति महोत्सव में आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे साक्षात परमात्मा ही हमारे सामने आके बैठे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध है। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली
आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।